अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सुबह के 5 बज रहे हैं और मेरी आँख खुली है। यूपीएस बंद हो चुका है। पूरे घर में पानी पानी आपको नज़र आ रहा है। ये देखें, पूरे किचन में पानी जा चुका है। ठीक है, आज उस साइड की बारिश नहीं है। ठीक है, पूरा घर ये पानी से हो चुका है। ये सारे बिस्तर गीले हो चुके हैं। ठीक है, अंदर पानी आ चुका है और ये पानी आया है आज यहाँ से मुसलसल आ रहा है। सबसे ज़्यादा फ़िक्र की बात मेरे लिए ये है कि ये पानी इस कमरे में भी जा रहा है, लेकिन बचत हो जाएगी। मुझे अब सारा सामान उधर लगाना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा जो फ़िक्र की बात वो है, वो ये खिड़की है। खिड़की में से सारा पानी आ रहा है और सारी किताबें ये वेट हो रही हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पानी मुसलसल आ रहा है और बहुत ज़्यादा आ रहा है, कम नहीं आ रहा है ये पानी। और मेरे लिए थोड़ा सा ये फ़िक्र की बात है, क्योंकि सारा कुछ मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ। पूरे घर में बिस्तर ख़राब हो जाए बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन ये मेरी किताबें जो ख़राब होंगी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। तो मैंने यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें उठा के यहाँ तो शिफ्ट कर दी हैं। जो बच गई हैं अभी, वो लाख की जो बुक्स हैं वो ख़राब हो रही हैं। न्यू दस्ते हैं वो ख़राब हो चुके हैं। अभी मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ तक पानी आ चुका है तो पहले मुझे यहाँ तक नहीं कर सकती, तो मुझे अब चीज़ों को उधर उस साइड पे शिफ्ट करना पड़ेगा। यूपीएस बंद हो चुका है, अंधेरा हो चुका है। मुझे अब देखना पड़ेगा मैं कैसे इन सारी किताबों को कहाँ किस साइड पे शिफ्ट करूँ। अभी मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं वहाँ शिफ्ट करती हूँ और वहाँ पे भी पानी आ जाता है जैसे कि ये पानी आ रहा है कमरे के अंदर, तो नहीं होगा। उसके लिए अब मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे ये सारी किताबें उठा के अभी फ़ौरन से पहले कहाँ रखनी है। किचन भी पानी पानी हो चुका है। ठीक है, किचन में भी नहीं आ सकता, ये मेरा नया घर है। ठीक है, अच्छा किचन में भी नहीं मैं रख सकती अपनी किताबें। अल्लाह, करंट लगने वाली बातें ये सारी। पूरा पानी पानी हो चुका है और ये तार वेट हो चुकी है। बाहर की सूरत हाल देखते हैं, शायद कि बारिश रुक चुकी है। तूफ़ानी बारिश थी अभी मैं, ओहो अभी भी तूफ़ानी बारिश है। बाहर भी बहुत पानी है। आज इस साइड की बारिश है अल्हम्दुलिल्लाह। ओह, मुझे सबसे पहले आय हाय सारी चीज़ें गीली हो गई हैं। जल्दी से इस्त्री उठा के रखूँ यहाँ पे। अब पता नहीं मैं किस साइड पे, यहाँ किताबें लानी पड़ेगी मुझे वॉशरूम के पास, क्योंकि इधर पानी नहीं है बिल्कुल भी। या फिर मुझे लानी पड़ेगी। ठीक है, किताबें लाती हूँ इधर। इसका नीचे वाला हिस्सा खाली करती हूँ, ये खाली पड़ा है। सारा सामान ऊपर रखती हूँ, किताबें नीचे ला के रखती हूँ कैबिन में। ये काम कर लेती हूँ, फिर इसको भी खड़ा करती हूँ। सारी चीज़ों को समेटना पड़ेगा मेरे पाँव पे। मुझसे चला भी नहीं जा रहा, मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा। इस वक्त बहुत ज़्यादा तूफ़ानी बारिश है, इसको दिखाती हूँ। इधर भी बारिश नहीं है तो इसलिए हम इसको खोल ओपन कर सकते हैं। और बारिश की बहुत ज़्यादा हो रही है। सुबह के 5 बज रहे हैं और मुझे ये सारा कुछ देखना था। मेरी आँख खुल भी चुकी है, अब मैं क्या करूँ। सिमी खड़ी हो जा, सारा काम समेट पूरे घर का। हाय अल्लाह, इतना पानी क्या करूँगी मैं। ये देखें, चल रिकॉर्डिंग बंद कर रही हूँ और मैं अब पूरे घर को समेट रही हूँ। सबसे ज़्यादा मुझे मेरी किताबों की फ़िक्र है। तो मेरा कंबल भी सारा गीला हो चुका है आज। तो उसको मैंने वहाँ पंखे के ऊपर रखा है ताकि उसमें से पानी निकले। वो देखो पानी टपक रहा है। खैर क्या करें, अब ज़िंदगी तो जीनी है ना, ऐसे नहीं तो वैसे। बारिश के साथ, इस पानी के साथ पहले किताबों को ठिकाने लगाती हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं बाकी की सूरत हाल। पानी मुसलसल पानी आ रहा है, ये नहीं कि पानी रुक गया हो।
پانی وہاں دیکھو کتنا آگے تک جا چکا ہے، اور وہاں سے بھی مسلسل پانی آ رہا ہے۔ یہ سارا اس کا مطلب ہے سارے کمرے میں پانی ہو جائے گا، مجھے یہ ساری چیزیں اٹھانی پڑیں گی۔ سب سے زیادہ فکر مجھے الیکٹرانکس سے زیادہ کتابوں کی ہے۔ چلیں جی، میں اپنا گھر سمیٹتی ہوں، کتابیں سمیٹتی ہوں، اور میں سفر ادھر سامان بھی نہیں اٹھا سکتی، لیکن ابھی مجھے کیا کرنا پڑے گا، مجھے کتابیں اٹھانی پڑیں گی۔ چلیں جی، بائے بائے۔ اتنا سا کام کیا ہے کہ پانی تھوڑا سا اندر سے باہر کی طرف نکالا ہے، بارش تھوڑی رک چکی ہے، اور کچن میں پانی کی طرف کیا ہے، کچھ کتابوں کو اٹھا کے کچن میں لا کے رکھا ہے۔ اسی میں نا میرا بی پی لو ہو گیا، کیونکہ آپریشن کے بعد سے نا اتنی سی کتابیں رکھی، ادھر سے کتابیں اٹھائی ہیں تو لا کے ساری کتابیں ویٹ ہو چکی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ پانی کا میں کچھ نہیں کر سکتی، آپریشن کے بعد سے نا میں اتنا کام نہیں کر سکتی۔ یہ پانی، یہ دیکھیں سارا سسٹم خراب ہو چکا ہے، وہ ساری کتابیں یہاں کی ہیں، اب یہ تھوڑی سی کتابیں وہ اینڈ کی لاگ ڈکشنری وغیرہ، اور یہ جو ہے دستے ہیں جو وہ سارے ویٹ ہو چکے ہیں۔ ابھی اس کو اٹھا کے کوشش کر رہی ہوں کہ طبیعت نہ خراب ہو، کیونکہ میرا بی پی بہت جلدی گر جاتا ہے ابھی آپریشن کے بعد سے، میں چل بالکل نہیں پا رہی، اور بڑا برا حال ہے۔ لیکن میں کیا کروں، اب میں کس طریقے سے یہ ساری چیزیں سمیٹوں۔ ساری تاریں گیلی ہو گئی ہیں، ساری چیزیں گیلی ہو گئی ہیں، اتنا کرایہ بھرنے کا کیا فائدہ ہے۔ ابھی اتنی بارش میں اب یہ کہا جائے کہ ہر ایک کے گھر میں پانی آیا ہے تو ٹھیک ہے، پانی آیا، بارش ہے، لیکن اتنی تو سیفٹی ہونی چاہیے نا۔ یہ گھر تھوڑا سا پتہ نہیں کس طرح بنا ہوا ہے، سارا پانی اندر کی طرف آتا ہے، یعنی کہ ڈھلوان ٹائپ ہے پانی، حالانکہ باہر کی طرف نکلنا چاہیے، یہ پانی سارا اندر کی طرف آتا ہے، اور کھڑکیوں سے بھی سارا پانی آتا ہے، حالانکہ کھڑکیوں سے پانی نہیں آنا چاہیے، کھڑکیاں بالکل کلوز ہیں۔ یہ صورتحال ہے، بارش ابھی بھی بہت تیز ہو رہی ہے، اس کو میں ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ اچھا، جب بھی بارش ہونا تو آپ نے اپنے میٹر سے، اپنے یو پی ایس سے تھوڑا دور رہنا ہے، یہ اسٹرکٹلی میں بات کروں گی، کیونکہ یہ تھوڑا نقصان دہ ہوتا ہے صحت کے لیے۔ کل تک 81 تھا، آج 83 ہے، 2 یونٹ گئے ہیں ابھی تک رات سے، تو میرا یو پی ایس بند ہوا پڑا ہے، تاریں ساری ویٹ ہیں، ساری چیزیں وغیرہ۔ اللہ معاف کرے، یہ پانی کی صورتحال ہے، دیکھ لیتے ہیں سارا باہر۔ نہیں، گیلی چیزوں کو، کسی چیز کو بھی ہاتھ نہیں لگانا۔ آپ لوگ کوشش کریں کہ لوہے کی چیزوں کو، تاروں کو، جو گیلی تاریں ہیں ان سے تھوڑا دور رہا کریں اس ٹائم میں۔ یہ دیکھیں میں نے نا ساری تاریں اٹھا دی ہیں نیچے زمین سے، اور میں اچھا اس کا فریج کا سوئچ بھی اتار دوں۔ اچھا، یہ سارا کام میں نے کر دیتی ہوتی ہوں جلدی سے، کیونکہ تاریں جیسے جیسے یہ گیلی ہوتی ہیں نا تو پھر پٹاخے مارتی ہیں چیزیں۔ اب میں اتنا تھک چکی ہوں، میرے پاس اب وائپر بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں سوچ رہی ہوں نیچے سے اٹھا کے لاؤں، لیکن میرے سے نیچے سیڑھیاں بھی نہیں اتری جائیں گی۔ میں یہ ساری کتابیں کیسے سٹور کروں؟ یہ سارا کمرہ پانی پانی ہے، وہ سارا کمرہ پانی ہے، کچن پانی پانی ہے، کہیں سامان رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ اب الماری کے نیچے والا کھانا میں نے خالی کرنا ہے، بیٹھنا بہت مشکل ہے۔ اچھا، زمین پہ بیٹھنا، ابھی میرا بی پی لو ہو گیا اتنا سا کام کر کے، یا میں سو جاؤں اگنور کر کے۔ پنکھا بھی بند ہو گیا، اگر یو پی ایس بند نہ ہوتا نا تو میری تو آنکھ نہ کھلتی۔ اب کیا کروں میں اس ساری سچویشن میں؟ کتابیں کیسے سنبھالوں؟ کہاں رکھوں کتابیں جا کے؟ اوپر کی صورتحال دیکھتے ہیں، اوپر کیسے اٹھا کے لے کے جاؤں گی ساری کتابیں؟ یہاں تک تو چلا نہیں جا رہا مجھے، ایک کمرے سے دوسرے کمرے کو۔ لیکن سارا کچھ ویٹ ہوا پڑا ہے، وائپر نہیں تھا تو میں نے یہ بیچاری، جیسے ہم جھاڑو کہتے ہیں، اسی سے میں نے پانی کو باہر کی طرف کرا۔ یہ ساری نا ڈھلوان ہے، سارا پانی اندر آ رہا ہے دروازے سے، اور مجھے تھوڑا سا لاسٹ ٹائم بھی پانی اندر آ گیا تھا،
मुझे अंदाज़ा नहीं था कि, क्योंकि खिड़की उधर से पानी कहीं से नहीं आया था। वो कमरा बिल्कुल महफूज था। मैंने सोचा कि वो कमरा बिल्कुल महफूज है। अगर मुझे पता होता पहले ही बारिश का और उस कमरे में पानी आ जाएगा तो मैं पहले ही अपनी किताबें कल सारा दिन में आहिस्ता आहिस्ता स्टोर कर लेती। पैकिंग तो करनी ही है ना मैंने, उनको कहीं ना कहीं रख लेती। अब अलमारी का सबसे नीचे वाला खाना खाली करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि किताबें मेरी बहुत कीमती हैं। हाय पेन इतना हो रहा है, हाय बीपी लो हो रहा है। चलो मैं कुछ खाती हूँ बना के, सबसे पहले तो नाश्ता करती हूँ। ये जो किताब गीली होनी थी वो तो हो ही गई है, पानी रुक गया है क्योंकि बारिश इस साइड की रुक गई है, अब सीधी हो गई है। इस वजह से जो होना था वो तो हो गया। चले आगे देखते हैं थोड़ी देर बाद क्या होता है। ये तो नाश्ता करती हूँ ना। लाइट आ गई है और यहाँ से ये सारी चीज़ें गीली हो गई हैं। ये ब्लैक क्लाउड डिक्शनरी भी गीली हो गई है। और जी अभी फ़िलहाल यही नुकसान हुआ है, शुक्र है अल्लाह पाक का। और ये सारे नोट्स मैंने यहाँ टेबल के ऊपर रख दिए क्योंकि मेरे पास और कोई जगह नहीं थी। और ये वाली सारी किताबें मैंने यहाँ रख दी। लेकिन यहाँ रखने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये पानी यहाँ तक पहुँच चुका है, तो ये ज़्यादा देर तक सेफ़ नहीं है। लाइट आ चुकी थी तो इसलिए मैंने पंखा चलाया हुआ है ताकि ये थोड़ा सा खुशक हो सके। अब मैं यहाँ से सिर्फ लाइट ऑफ करूँगी, पंखा चलता रहने दूँगी। और शुक्र है गैस पेपर यहाँ रखे हुए थे। यूपीएस ऑन हुआ है लेकिन वो ब्लिंकिंग कर रहा था, तो मैंने इसलिए इसका जो बैटरी थी पावर थी वो बंद कर दी है, क्योंकि ज़ाहिर बात है अब ये सारी तारें गीली हुई हैं। मैं तो अब इसको हाथ नहीं लगा सकती। और क्या कर सकते हैं, बारिश रुक चुकी है मुकम्मल तौर पे। और ये गीली जो चीज़ें हैं वो मैं बाहर ला के रख रही हूँ। अभी और कमरा मैंने समेटना है क्योंकि सारे बिस्तर गीले हो चुके हैं। भाई मैं थक चुका हूँ, 6:30 हो चुके हैं, मुझे 1 घंटा हो गया मुसलसल काम करते हुए। 5 बजे सो के उठी थी, तब से काम कर रही हूँ मैं। तो अब इस कमरे की सूरत हाल, क्योंकि ये दोनों चीज़ें गीली हैं और मुझे यहाँ से ये सारी चीज़ें समेटनी पड़नी है। मैं ये कहाँ रखूँगी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा ना, क्योंकि जगह बहुत कम है। और मैं ये रज़ाई और इसको तो मैं खड़ा कर दूँगी, रज़ाई में कहाँ रखूँगी। अच्छा उसके ऊपर डाल देती हूँ फ़िलहाल थोड़ी सी देर के लिए। वही ना झुक के काम करना पड़ रहा है और डॉक्टर ने मुझे मना किया हुआ है। सारे घर का कबाड़ा हो गया, वहाँ पे भी पानी है, बाहर भी पानी है, सारे सहन में पानी है, अंदर आधे कमरे में पानी है, सारा किचन में पानी है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह पाक मुझे मेरा घर दे दे बस, इन सब चीज़ों से जान छूट जाएगी। एक चीज़ें तो महफूज रहेंगी ना।